नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर। दरअसल ये बजट पेश हो चुका है, हालांकि ये बजट कल पेश होना था, लेकिन क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अप्रूवल नहीं मिला था और बजट में बहुत ज़्यादा विज्ञापन होने की बात कहकर इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था। हालांकि उस पर एक अलग हंगामा हुआ विधानसभा में और सीएम केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लताड़ा, केंद्र सरकार को भी घेरा कि दिल्ली वालों से इनको क्या दिक्कत है, हर बात में अड़चन डालते हैं, हर बात में हमसे फाइट करने के लिए आ जाते हैं। खैर, बजट पेश हो गया है, तो जो बजट में मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि क्योंकि 8 साल से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं यमुना की सफाई को लेकर, उस पर भी बजट में जवाब दिया गया है। दूसरा है जो 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हैं, उनको लेकर भी सरकार ने काम करने की बात कही है। जो बसें हैं उनके इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर भी सरकार काम करने वाली है। और दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल का जिक्र, क्योंकि ये दिल्ली सरकार लगातार करती रही है और पंजाब से लेकर अब तमाम जो जहाँ पर भी राज्य में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर भी जिक्र किया जाता है दिल्ली के शिक्षा मॉडल का। और शिक्षा मॉडल का जिक्र करते ही मनीष सिसोदिया को भी बचाने की काफ़ी कोशिशें की गई, हालांकि वो नाकाम साबित हुए और उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। आज जब वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ये बजट पेश कर रहे थे, तब उन्हें याद आया कि सिसोदिया की एब्सेंस में हम ये बजट पेश कर रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए बजट आज पेश किया गया। तो 16,575 करोड़ का जो बजट है वो शिक्षा के क्षेत्र को दिया गया, यानी जो टोटल बजट है उसका 21% बजट शिक्षा के लिए है, क्योंकि शिक्षा का मॉडल सबसे ज़्यादा दिल्ली सरकार सबसे प्राथमिक तौर पर रखती है उसको। और इसमें 12 नए अप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू किए जाएंगे और सभी टीचिंग स्टाफ को टैबलेट दिया जाएगा, यानी आधुनिक शिक्षा से उनको जोड़ा जाएगा, तकनीक से उनको जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा सकें। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बताया गया कि बेहतरीन काम सरकार ने किया है, 98% बच्चों का रिजल्ट रहा है। वहीं शिक्षा के बजट के अलावा जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जैसे इसमें हो गया ओखला, भसवा या गाज़ीपुर, ये तीनों कूड़े के पहाड़ भी जल्दी हटाए जाएंगे, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। और इसका लक्ष्य 2024 तक, दिसंबर तक दिया गया है कि 2024 दिसंबर तक इसे पूरी तरह से तीनों कूड़े के पहाड़ जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसको लेकर मिशन आगे बढ़ गया है। वहीं हर घर को सीवर से जोड़ने की बात कही है और साथ ही मल्टी लेवल जो बस डिपो हैं वो भी बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बस डिपो पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात चल रही है उस पर भी तेज़ी से काम होगा। मोहल्ला बस योजना की शुरुआत की जाएगी। अभी तक तो आपने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुना होगा, लेकिन अब मोहल्ला बस योजना की भी बात यहाँ पर की गई है। साथ ही डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनाने की बात दिल्ली सरकार ने की है। और सड़कों को खास तौर से, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो सड़कों को पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए भी दिल्ली सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। दिल्ली की जो सड़कें हैं उसके गड्ढे भरे जाएंगे, इसके अलावा लेन मार्किंग की जाएगी, ट्रैफिक लाइट को शानदार किया जाएगा और जो सड़कें हैं उनको धूल मुक्त बनाने के लिए एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर्स का भी लगातार इस्तेमाल किया जाएगा। तो तरह तरह के जो एजेंडे हैं सरकार के, अलग अलग मुद्दों पर, जो 8 साल से टॉप हाईलाइट में रहे हैं मुद्दे, उस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना ही होगा कि दिल्ली की जनता को इस पॉल्यूशन से निजात कब मिलती है और ख़ासतौर से कूड़े के ढेर और यमुना सफाई कब तक हो पाती है।